नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सबस्टेशन पे होने वाले हादसों के बारे में। सबस्टेशन चाहे 33 केवी है, 132 है, 220 है, 66 केवी है, 400 केवी है, उनके ऊपर हादसों के मुख्य दो कारण होते हैं। एक मैन मेड, दूसरा मशीन। मैन मेड में क्या है, इंसान जो ड्यूटी ऑपरेटर है या कोई थर्ड पर्सन है, उसकी लापरवाही की वजह से कोई हादसा होता है। और दूसरा मशीन की वजह से, फाल्टी मशीन है या फाल्टी मैकेनिज्म है, उसकी वजह से हादसा होता है। तो उसमें कई फैटल होते हैं या नॉन फैटल होते हैं। मोस्टली जो 33 केवी सबस्टेशन है, जहां से 11 केवी फीडर चलते हैं, वीसीबी ब्लास्ट होने की वजह से मोस्टली मान के चलो, अगर 33 केवी सबस्टेशन है तो उसमें 90% जो हादसे होते हैं, फैटल हादसे, वो वीसीबी फटने की वजह से होते हैं। और जो 33 केवी 132 कोई भी वीसीबी है, वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो हेल्दी है या नहीं है। उसका अगर आप मैगर भी करोगे या आईआर करोगे, कोई भी अगर आप उसका टेस्टिंग करोगे, उसमें अगर फाल्टी होगा, अगर उसका वैक्यूम खत्म हो गया है, तो वो आइडेंटिफाई हम मशीन से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो मैगर होता है 5000 वोल्ट का होता है, 5 केवी का, तो उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम कि वो फाल्टी है या नहीं है। क्योंकि जो ऑपरेशन होता है वो 11 केवी 11000 या 33000 वोल्ट पे होता है। मोस्टली जो अच्छे होते हैं वो उन्हीं सबस्टेशन पे होते हैं जहां से 11 केवी फीडर निकलते हैं। 11 केवी फीडर मतलब 11 केवी वीसीबी है, वो इंडोर टाइप की जिस सबस्टेशन पे होती है, वहां पे क्या होता है, 11 केवी जो वीसीबी है उसके अंदर वीआई लगी होती है, और वीआई फाल्टी होने की वजह से उसका वैक्यूम खत्म हो जाता है। वैक्यूम खत्म होने की वजह से उसकी आर्क क्विंचिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, और ड्यूरिंग द ऑपरेशन, चाहे स्विच ऑन स्विच ऑफ कोई भी ऑपरेशन हो, उस दौरान वो फट जाती है, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। लेकिन 132 केवी या 33 केवी के जो ब्रेकर होते हैं वो मोस्टली आउटडोर टाइप के लगे होते हैं, और उनका लोकल और रिमोट दो ऑपरेशन होते हैं। लोकल पे तो चांसेस है कि हादसे फैटल हो, लेकिन रिमोट पे कंट्रोल रूम के अंदर उसका कंट्रोल होता है, और टीएनसी स्विच से अंदर से हम कंट्रोल कर सकते हैं। वीसीबी बाहर लगी होती है, और उनका कंट्रोल है वो सबस्टेशन के कंट्रोल रूम के अंदर होता है। तो उसकी वजह से अगर फाल्टी वीसीबी है तो भी वो एक्सीडेंटल होएगा, वो नॉन फैटल टाइप का होएगा। 11 केवी के जो इंडोर पैनल है वो कंट्रोल रूम के अंदर लगे होते हैं, और उसकी जो वीसीबी है वो नीचे लगी होती है, जो कंट्रोल स्विच है वो उसके बिल्कुल ऊपर लगा होता है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर को उसके पास जाके उसको स्विच ऑन या स्विच ऑफ टीएनसी स्विच से करना पड़ता है, बिल्कुल सामने जाकर। इन केस ऑफ वीआई अगर फाल्टी है या वीसीबी फाल्टी है, उस केस में अगर कोई ऑपरेटर उसको ऑपरेट करता है तो उसके साथ हादसे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे हादसों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? क्यों ना इन वीसीबी को फ़ोन से ऑपरेट किया जाए। इनके अंदर कोई ऐसा सर्किट लगा दें जो फ़ोन से कंट्रोल होता हो, फ़ोन के अंदर ऐप डेवलप किया जाए और फ़ोन से इसको ऑन या ऑफ किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पीसीबी को फ़ोन से कंट्रोल करने के लिए वैसे तो हमारे पास कई कम्युनिकेशन मीडियम है, लेकिन उनमें से हम वाईफाई का यूज़ करेंगे। वाईफाई कंट्रोल के लिए हमें देखना है कि हमारे लिए कौन सा मॉड्यूल है वो बेस्ट रहेगा। तो जो ESP 8266 का ESP 01 सीरीज़ है, उसमें ये मॉड्यूल है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, और वो मॉड्यूल हम ऑनलाइन परचेज़ करेंगे। ये ESP 01 हमारा आ गया है, ऑनलाइन मंगवाया था हमने। इसमें रिले के कनेक्शन NO NC और कॉमन कॉन्टैक्ट है। इसको जो VCB है उसके TNC से कनेक्ट करेंगे, और जो इसके VCC और ग्राउंड है इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। अब हमें जो ESP 8266 है, इस चिप को प्रोग्राम करना है। लैपटॉप की सहायता से हम इसको प्रोग्राम करेंगे। जो आर्डुइनो का IDE सॉफ्टवेयर है उससे हम इसको प्रोग्राम करेंगे। पहले इसकी लाइब्रेरी डाउनलोड करेंगे, और लाइब्रेरी ESP 8266 की आपको यहाँ मिल जाएगी। लाइब्रेरी डाउनलोड करके और इसको इंस्टॉल करेंगे। लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद हम बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। ESP 8266 बोर्ड सर्च करेंगे इसके अंदर, और इसका कॉम पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। कॉम 8 पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आर्डुइनो IDE के अंदर जो कोड लिखा है उस कोड को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करके USB टू सीरियल मॉड्यूल से ESP 8266 के अंदर इसको प्रोग्राम करेंगे। अब ये मॉड्यूल वाईफाई स्विचिंग के लिए तैयार है। इसको VCB के अंदर इंस्टॉल करेंगे। VCB में जो TNC स्विच है उसकी ट्रिपिंग और क्लोजिंग जो वायर है उसके साथ इसको NO और NC को कनेक्ट करेंगे। कॉमन वायर के साथ कॉमन वायर को कनेक्ट करेंगे। मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करेंगे,
ध्यान रखना है वो हॉटस्पॉट का यूज़र नेम और पासवर्ड वही होना चाहिए जो हमने कोड में डाला था। हॉटस्पॉट ऑन करते ही ESP मॉड्यूल है ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई से और इसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो इस पर IP एड्रेस दिखाएगा। इस IP एड्रेस को नोट कर लेना है, ये ESP मॉड्यूल का IP एड्रेस है। अब किसी भी ब्राउज़र में जाके और ये IP एड्रेस हमें डाल देना है। ये IP एड्रेस डालते ही हमारा जो ESP मॉड्यूल है उसका इंटरफेस खुलेगा। 11 kb VCB कंट्रोल, VCB स्टेटस ऑन ऑफ, टर्न ऑन VCB और टर्न ऑफ VCB। अब फ़ोन से हम VCB को कंट्रोल कर सकते हैं। टर्न ऑन से VCB को ऑन कर सकते हैं और जो टर्न ऑफ बटन दिया है फ़ोन के अंदर उससे हम रिमोटली टर्न ऑफ कर सकते हैं VCB को। ये जो हमने मॉड्यूल लगाया है ESP 8266 वाईफाई, इसकी अच्छी खासी रेंज है, लगभग 10 मीटर तक आराम से काम कर रहा है ये और परफेक्टली काम कर रहा है। ऑन ऑफ अच्छे से काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से हम किसी भी VCB को ऐसे मोबाइल से ऑपरेट करवा सकते हैं रिमोटली। अभी हमने जो मॉड्यूल बनाया है वो सभी VCB के लिए है। हम सभी VCB में ऐसे मॉड्यूल डालते हैं, सिर्फ एक फ़ोन से ही सारी VCB को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कोड को थोड़ा मॉडिफाई करके और ऐप डेवलप करके ऐप को ऐसे डिज़ाइन भी किया जा सकता है कि जो PRM आता है वो इसके अंदर सेट करके PRM ऑटोमेटिक फॉलो हो, जिसमें फीडर की जो टाइमिंग है, स्विचिंग ऑन की स्विच ऑफ की टाइमिंग है वो सेट की जा सके और उस पर्टिकुलर फीडर को शेड्यूल के हिसाब से ऑन या ऑफ ऑटोमेटिकली किया जा सके।